औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मिस्टर रिजवान कीप्स हिज बुक्स सिंगल एंट्री सिस्टम। मिस्टर रिजवान अपनी किताब जो अकाउंट्स की तैयार कर रहा है वो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत तैयार कर रहा है। हिज फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 1 जनवरी 2007 इज़ एज अंडर। इसकी 1 जनवरी 2007 को जो पोजीशन दी गई है बिज़नेस की वो ये दी गई है। कैश है उसके पास 200 रुपीज़ है। एसेट होता है, स्टॉक हमारे एसेट है 9600। डेटर्स हमारे पास है 6500 रुपये एसेट है। फर्नीचर एसेट हमारा है 1400। कैश एट बैंक 2300 है। क्रेडिटर्स 15000 है। मशीनरी 16500 दी हुई है। तो ये जो पोजीशन 1 जनवरी 2007 को दी हुई है ये सारी आपके साल के स्टार्ट में दी हुई है। जब बिज़नेस हम शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास ये पोजीशन दी गई है, ठीक है। इससे हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2007 को 1 जनवरी को बनाई जाएगी, जिससे हमें ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू मालूम होगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान ही मिस्टर रिजवान विदड्रा फ्रॉम बैंक बिजनेस फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंस। मिस्टर रिजवान ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे कारोबार से निकाले हैं 700 रुपये एंड पेड ₹100 फॉर प्रीमियम ऑफ ऑन हिज लाइफ। ज़िंदगी का बीमा करवाया हुआ है, 100 रुपये उसकी किस्त अदा की है। तो टोटल रकम जो 700 रुपये उसने ज़ाती इस्तेमाल के निकाले और 100 रुपये भी अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ज़िंदगी का बीमा करवाने की किस्त अदा की है, ये भी उसकी ड्राइंग के मद में आएगा। और बिज़नेस में जो है वो हमारे पास मिस्टर रिजवान की टोटल ड्राइंग 700 जमा 100-800 रुपये हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है ऑन फॉर 31 दिसंबर 2007 हिज फाइनेंशियल पोजीशन इज़ एज फॉलो। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन हमें ये दी गई है। तो कैश दिया हुआ है 250 रुपये। स्टॉक हमारे पास 13700 है। डेटर्स हमारे पास 11000 है। फर्नीचर 1000 रुपये दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट हमारे कर्जा होते हैं, लाइबिलिटी दी हुई है 8500। क्रेडिटर्स 22000 दिए हुए हैं। मशीनरी एसेट होता है हमारा ये 16000 रुपये दिया गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे इस डाटे से क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2007 को जो हमारे पास डाटा दिया गया है इससे हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2007। एंडिंग स्टेटमेंट बनेगी और एंडिंग स्टेटमेंट जो बनेगी इससे हमें एंडिंग कैपिटल की रकम मालूम होगी। नीचे एडजस्टमेंट दी हुई हैं और ये तमाम एडजस्टमेंट आपने याद रखना है। एंडिंग स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2007 को उसके करनी है हमने, ठीक है। लिखा हुआ है कि राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% एंड ऑन फर्नीचर 5%। फर्नीचर मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है और फर्नीचर के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन दी हुई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास दिया हुआ है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। 6% हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम कैलकुलेट करेंगे वो भी हम इसको बिजनेस पे चार्ज करेंगे। आगे लिखा है रिक्वायर्ड असर्टन हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब हमारे पास चूँकि सवाल हमने पढ़ लिया है, सबसे पहले 1 जनवरी के डाटे को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे, हम अपनी स्टेटमेंट को तैयार करेंगे। तो लिखा हुआ है सबसे पहले बिजनेसमैन का नाम आएगा मिस्टर रिजवान। फिर हम लिखेंगे जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। किस डेट को बना रहे हैं, 1 जनवरी 2007 को बनाई जा रही है, इसलिए हम लिखेंगे एज ऑन 1 जनवरी 2007। इसके नीचे में जो कॉलम दिए हुए हैं वो ये दिए हुए हैं, एसेट्स हैं, अमाउंट है, लाइबिलिटी है और अमाउंट दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है कैश 200 रुपये। तो हम लिखेंगे कैश हमारा एसेट होता है 200 रुपये लिख लेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैश एट बैंक हमारा एसेट है 2300, इसको लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास स्टॉक हमारा एसेट है, इसको लिख लेंगे 9600 स्टॉक आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लिखा हुआ है क्रेडिटर, ये हमारी एक लाइबिलिटी दी हुई है जो कि हम लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे 15000 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे 15000 रुपये आपकी लाइबिलिटी दी हुई है क्रेडिटर्स। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है डेटर्स हमारे पास हैं और डेटर्स की रकम हमें दी हुई है 6500 रुपये। हमारा एसेट होता है, हम लिखेंगे डेटर्स 6500। नेक्स्ट लिखा हुआ है मशीनरी 16500 रुपये की दी हुई है और हम लिखेंगे 16500 मशीनरी की वैल्यू। और नीचे दिया हुआ है फर्नीचर जो कि हम इसको 1400 रुपये लिखा हुआ है, तो जो 1400 रुपये हम इसका फर्नीचर की वैल्यू भी लिख देंगे। ठीक हो गया। तो अब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे 1 जनवरी 2007 को बनाई थी उसके तमाम आइटम लिख दिए हैं। तमाम एसेट्स को हम जमा करेंगे तो वो हमारे पास बनेंगे 36,500। इस 36,500 एसेट में से माइनस करेंगे क्रेडिटर 15,000 रुपये, तो हमारे पास पीछे बचेगी रकम
21,500। और ये जो 21,500 रुपये है ये हमारा ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसी की एंडिंग स्टेटमेंट बनाएंगे। तो आइए देखते हैं हम एंडिंग स्टेटमेंट किस तरह हल करेंगे जी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो बिज़नेस दिया हुआ है इस बिज़नेस का नाम, मैन का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे मिस्टर रिजवान। स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2007। और हमारे पास हेडिंग दी हुई है, एसेट्स हैं, अमाउंट, लाइबिलिटीज़ और अमाउंट दी हुई है। तो ये जो स्टेटमेंट बन रही है 31 दिसंबर 2007 को साल के इख्तिताम पे बन रही है। और इस स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या करना है कि हमने तमाम एडजस्टमेंट को लेके चलना है। तो एडजस्टमेंट को जब हम कैलकुलेट करके चलेंगे तो हम देखें सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे ऑन 31 दिसंबर 2007 हीज़ फाइनेंशियल पोजीशन इज़ एज फॉलोज। तो कैश हमें दिया हो गया है 250 रुपये, कैश हम लिखेंगे। इसके बाद हमें दिया हुआ है स्टॉक 13,700, इसको हम लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिए हुए हैं डेटर्स की रकम हमारे पास है 11,000 रुपये, इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है फर्नीचर और हमारे पास एक एसेट दिया हुआ है मशीनरी, 2 एसेट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ राइट ऑफ ए मशीनरी राइट ऑफ ए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। तो हम मशीनरी की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे सवाल में दी हुई है 16,000 रुपये। तो हम लिखेंगे 16,000 रुपये की मशीनरी आउटर साइड पे, जिसके ऊपर 10% हमने कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन। ये लिखा हुआ है राइट ऑफ ए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लें, इसको ख़त्म करें तो 16,000 का 10% 1,600 रुपये बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी 16,000 लेस उसमें से करेंगे इसका 10% 1,600। हमारे पास रकम बच जाएगी मशीनरी 16,000 लेस डेप्रिसिएशन 1,600, 14,400 रुपये बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एसेट दिया हुआ है वो हमारे पास फर्नीचर है और फर्नीचर की वैल्यू 1,000 रुपीज़ लिखी हुई है। 1,000 के ऊपर जो लिखा हुआ है फर्नीचर, आपने 5% डेप्रिसिएशन लेनी है। तो यहाँ पे 1,000 का 5% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 50 रुपीज़ बनेगा और 50 रुपीज़ हमारी डेप्रिसिएशन होगी तो वो फर्नीचर से करेंगे लेस। तो लिखा जाएगा फर्नीचर 1,000 रुपये लेस 50 रुपीज़ डेप्रिसिएशन, हमारे पास रकम आ जाएगी 950 रुपये। तो यहाँ पे हमने तमाम एसेट लिख ली हैं। अब हमारे पास 2 ही लाइबिलिटीज़ रहती हैं, एक ओवरड्राफ्ट है और दूसरा क्रेडिटर है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ओवरड्राफ्ट की वैल्यू, जो हमारी कर्जा है बैंक से हमने लिया उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं, 8,500 ये लाइबिलिटी बनेगी। 8,500 रुपये हमारे पास ओवरड्राफ्ट की वैल्यू आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास है क्रेडिटर 22,000 रुपये। तो हम लिखेंगे 22,000 रुपये के क्रेडिटर आ जाएंगे। अब हमारे पास तमाम आइटम हमने लिख लिए हैं विद एडजस्टमेंट, लिहाजा हम क्या करेंगे, इस एसेट को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल रकम बनेगी 40,300 रुपये। इस 40,300 में से माइनस करेंगे 8,500 और 22,000, तो लेस करने के बाद हमारे पास एंडिंग कैपिटल बच जाएगा 9,800 रुपये। और ये जो एंडिंग कैपिटल ये हमारे पास जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाएंगे उसके अंदर। तो देखें हम उसको किस तरह हल करेंगे। ठीक है जी। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले बिजनेसमैन का नाम लिखेंगे मिस्टर रिजवान। नेक्स्ट हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आगे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 को ये स्टेटमेंट बनाई जा रही है। और इस स्टेटमेंट के अंदर जो हेडिंग्स हैं वो डिटेल है और अमाउंट है। अब जब ये स्टेटमेंट बनाई जाती है तो सबसे पहले हमने एंडिंग कैपिटल की वैल्यू लिखनी है। एंडिंग कैपिटल जो अभी हमने 31 दिसंबर को स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई है उसके अंदर दिया हुआ था। तो आइए देखते हैं वो कितनी वैल्यू है। ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2007 है, जिसके एंडिंग कैपिटल की वैल्यू 9,800 रुपये दी हुई है। ये वैल्यू हम उठा के लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपने देखा कि स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर 2007 को जो रकम हमें दी हुई थी एंडिंग कैपिटल की वो थी 9,800 रुपये। वो हम लिखेंगे जी एंडिंग कैपिटल में दिया हुआ है 9,800 रुपीज़। तो हमारे पास एंडिंग कैपिटल आ गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे ड्राइंग ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर रिजवान विदड्रा फ्रॉम बैंक बिजनेस फॉर हिज हाउस होल्ड यूज़ एक्सपेंसिस 700 रुपये उसने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किए हैं। एंड पेड 100 रुपीज़ फॉर प्रीमियम, और ज़ाती ज़िंदगी का जो बीमे की रकम किस तरह की वो 100 रुपये है। 700 जमा 100 करेंगे तो हमारे पास 800 रुपये बन जाएंगे। वो 800 तो लिखेंगे हम 800 रुपये जो कि हमारे पास बनेगा एड ड्राइंग। 700 जमा 100 रुपये हमारे पास 800 रुपये ड्राइंग बन जाएगा। हम लिखेंगे 9,800 के अंदर
हम लिखे जमा करेंगे 9,800 के अंदर जब हम जमा करेंगे 800 रुपये तो हमारे पास बन जाएगा 10,600 रुपये। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि लेस एडिशनल कैपिटल फर्दर कैपिटल, तो हमारे सवाल के अंदर एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसको ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे। तो लेस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल, तो हमारे पास कंट्रीब्यूटेड कैपिटल बनेगा 10,800 रुपये। इसके बाद लिखेंगे लेस ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू जो हमें कहाँ से मिलेगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और जो हमने 1 जनवरी 2007 को ओपनिंग बनाई थी वहाँ से हम मिलेगी, और वो रकम हमारे पास थी 21,500। आइए देखते हैं वो कितनी रकम थी। ये हमारे पास मिस्टर रिजवान की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2007 को दी हुई है। ये लिखा हुआ है ओपनिंग कैपिटल 21,500 रुपये। ठीक है, ये हम उठा के हम लेके जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि ओपनिंग कैपिटल 21,500 रुपये था, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 21,500 रुपये। अब हमने 21,500 रुपये ओपनिंग को लेस करना है। देखें ऊपर वैल्यू दी हुई है 10,600 और उसमें से माइनस वाली वैल्यू 21,500 ज़्यादा है, इसलिए जब अब इस 10,600 में से 21,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का आंसर आएगा, और जैसे ही माइनस का आंसर आएगा वो हमारे पास सवाल में रकम बचेगी 10,900 रुपये। ठीक हो गया, 10,600 में से माइनस करेंगे 21,900 और हमारे पास रकम आई है 10,900 माइनस की, और यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर माइनस वाली वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, पैरेंथेसिस में लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे मैंने पहले ही स्केच बना के रख दिया है ताकि आपको याद हो जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ओपनिंग कैपिटल पे लेना होता है और फर्दर वैल्यू पे लेना होता है। ठीक है, सवाल के अंदर ओपनिंग कैपिटल की ये वैल्यू 21,500 दी हुई, इसका हम लेंगे 6%। यहाँ लिखा हुआ है कि अलाउ ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, 600 रुपये 6%। हम ये लिखेंगे 21,500 जो कि हमारे पास बनेगा 1,290 रुपये। और फर्दर कैपिटल और फ्रेश कैपिटल सवाल में था ही नहीं, इसलिए ज़ीरो का जब 6% लेंगे 6 माह के लिए तो हमारे पास वो ज़ीरो रकम ही बचेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 1,290 रुपये आपका ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया हुआ है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,290 रुपये, और ये भी लेस होगा, ये भी क्या होगा, लेस होगा। तो लेस करने से मज़ीद आपके इजाफा हो जाएगा। हम लिखेंगे 10,900 में से लेस करेंगे 1,290 तो हमारे पास बन जाएगा 12,190 रुपये। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है फर्दर कैपिटल पे, वो चूँकि 6% पे इसको फर्दर कैपिटल है नहीं, वो ज़रब होकर 6% का ज़ीरो हो जाएगा। इस ज़ीरो को भी उसके अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहली दफ़ा इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास आ रहा है लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसकी कैलकुलेशन की हुई है। पीछे 9 सवालों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई कैलकुलेशन नहीं आई थी, इसलिए याद रखना है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आपने कैलकुलेशन करनी है तो ओपनिंग कैपिटल पे लेनी है परसेंटेज और फर्दर कैपिटल पे। इस सवाल में 21,500 रुपये आपके पास ओपनिंग कैपिटल था, 21,500 ज़रब 6% वो 1,290 बनता है, और फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल सवाल में ज़ीरो था, इसलिए उसका 6% कैलकुलेट किया 6 मंथ के लिए, तो वो ज़ीरो रकम ही बचेगी मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये दोनों वैल्यूज़ आपकी माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो 10,900 माइनस में से माइनस करेंगे 1,290 और माइनस करेंगे ज़ीरो, तो हमारे पास आंसर आएगा 12,190 माइनस का रेड कलर में इसीलिए लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये नेट लॉस दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सवाल में हमें बिजनेस में लॉस हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।